उपवास करने की बात है, किंतु गुरु के द्वारा कहा जाता है कि आज आप उपवास न करो। हम करने के पक्ष में, गुरु नहीं करने के पक्ष में, क्योंकि जो अस्वस्थ हुआ है उसकी वैयावृत्ति हेतु आज का भोजन आपको करना अनिवार्य है। यह साधुओं के लिए शिक्षा दी जा रही है, वहाँ की बात। और सामने जो बैठी सभा है उसके लिए भी यह लागू हो जाता है। संतों का कहना है शरीर के बिना धर्म साधन नहीं होता और अन्न के बिना यह शरीर का टिकाव संभव नहीं। अन्न लेना अनिवार्य है, लेकिन कौन सा अन्न लेना, स्वयं को भी हम संयत बना रखें, और जो रुग्ण हुआ या अस्वस्थ हुआ है उसकी स्वास्थ्य भी बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो। यह एक व्यवहार है, इसके पीछे धर्म भी लगा हुआ है। और धर्म का अर्थ मैं मेरे लिए ही करूं ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया। जिसके लिए जो आवश्यक है उसके लिए धर्म प्रदान करना यह अनिवार्य है, उसको सिखाना अनिवार्य है। ये एक सामान्य बात हो गई। विशेष बात क्या है? विशेष कि हम जो भोजन कर रहे हैं और भोजन दूसरे को दे रहे हैं वो कैसा है, इसका भी निरीक्षण परीक्षण होना अनिवार्य है। आज सुनने में आता है प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं। प्लास्टिक क्या है ये आप लोगों को ज्ञात है, पूरे युग को जानने में आया है। अब सोचा सामने वाले व्यक्ति ने विज्ञान के माध्यम से उस प्लास्टिक को इस ढंग से टुकड़े टुकड़े करके रसायन पद्धति से और उसको चावल का रूप दे दिया। आप परीक्षा कर नहीं सकते, आप निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन आप निर्णय नहीं दे सकते यह चावल नहीं है। क्या आप उसको खा नहीं रहे? महाराज इसलिए खा रहे हैं कि चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का है और उसमें देखने में तो ऐसा लगता है कि मैं भरपूर खा लूं, और सुगंधी के लिए जो सुवासित चावल होते हैं उससे आगे के वो चावल हैं। अब क्या करेंगे आप? आंतों में जाएगा, क्या वह रोग पैदा नहीं करेगा? इसलिए जो यहाँ पर अभी कहा गया स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षेत, स्वस्थ होता है उसके स्वास्थ्य को भी ज्यों का त्यों बनाए रखना ये आवश्यक है। इसलिए एक व्यक्ति का ये काम नहीं है, एक व्यक्ति से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ये कर्तव्य की कोटि में आ जाता है। आज के युग में चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है राजनीति की अपेक्षा से। अब शिक्षा के क्षेत्र के अपेक्षा से साइंस विज्ञान के अलावा कोई पढ़ा ही नहीं जाता है। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ना चाहता भी है तो अभिभावक बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। अब उनकी भावुकता को हम कैसे मिटाएं? आप ही मिटा सकते हैं, बच्चे ही अपने माता पिताओं के, लेकिन उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा है अभिभावकों के ऊपर, हमारे बच्चे को तो देशी तो है ही लेकिन विदेशी शिक्षा भी दिलाना है। अब कौन से तिलक में तिलक लगाए कि ये देशी शिक्षा है और यह विदेशी शिक्षा है? आप ही बताओ क्या करेंगे हम? अब उसके लेख के माध्यम से, उस विदेशी लेख के माध्यम से हम कह रहे हैं आपको, अभिभावक पहले सुने, बच्चे यदि नहीं आए तो उनको भी सुनाए, जो कोई भी है वो सब सुनाए। यह सुनाया गया था या लिखा गया था भारत में 85 या 80% प्रसूति कार्य को संपन्न कराए जाएं, किंतु यंत्र के माध्यम से, चीरा फाड़ी के बिना यह कार्य संपन्न सकुशल हो नहीं सकेगा। और आज भारत में 80 से 85%
सारे के सारे, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, आदि आदि। किंतु विदेशी लेख आता है, उसको भी पढ़ना चाहिए। मतलब की बात तो पढ़ो, और तो मतलब की बात नहीं, हमारे लिए रुचि नहीं है उसमें, तो उसको उपेक्षित करो, यह गलत बात है। ज्ञान की ही अवहेलना करना हो गया। विदेशों में जो प्रसूति का कार्य संपन्न होता है वह 15% मात्र आज हो रहा है। सुन रहे हो? तो इन ऑपरेशन के माध्यम से, शल्य चिकित्सा के माध्यम से यदि कोई कार्य होता है तो एक प्रकार से उसके दायित्व बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी रक्षा के लिए, आगे के लिए वह किसी भी प्रकार से अब गर्भवती कार्य नहीं कर सकती है। यह कहा जाता है जीवन के लिए एक प्रकार से चुनौती दी जा रही है। घर में बैठ करके भी वह अच्छे अच्छे कार्य करना चाहें तो नहीं कर सकते। आयुर्वेद ही एक ऐसा साधन है इतिहास में, और आज तक वो जीवित है। उसमें कहीं भी इस प्रकार के कार्य के लिए अनिवार्यता नहीं रखी है, किंतु उससे पूर्व में सुखद शिशु का प्रसूति हो, इसके लिए उसको पहले से ही इस प्रकार का अन्न, पान, तेल आदि आदि वस्तुओं का प्रयोग करके उस शिशु का पालन पोषण, स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षि, 3-4 महीने तक लगातार उसके लिए सेवा के माध्यम से उसमें ऐसे मंत्रों के आरोप किए जाते हैं जिसके माध्यम से शिशु गर्भस्थ होकर के भी सुख और शांति का अनुभव करता है और प्रसूति हो जाती। गरीब हो या अमीर हो, अमीर अपने ढंग से अपना आहार तैयार करता है, उसकी अब लिस्ट यहाँ पर लिखनी पड़ेंगे, तब कहीं आप लोगों को याद होगा अथवा समझ में बात आ सकती। ऐसे ही पहले करते थे और प्रतिशत सारे के सारे व्यवस्थित उस गर्भस्थ शिशु को यहाँ पर आकर के रखते थे। क्या यह अपराध नहीं हो रहा है? और इसके पीछे लक्ष्य क्या है? शल्य के अनिवार्यता का केवल पैसा पैसा पैसा, जैसा तैसा, कैसा आए, कैसे आए, पैसे से बिक गए आप लोग। इसलिए हमारा कहना, आयुर्वेद ग्रंथ को आप खोलिए और जिसके पास ये विद्या विद्यमान है उसको आप दीजिए। आपके लिए गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए अर्थ तो चाहिए, लेकिन परमार्थ से यह कार्य संपादित होगा, अर्थ ऊपर से बरसेगा। पहले से ही खड़े हैं दान दातार, इस प्रकार का कोई भी मेरे धन का उपयोग हो, हम उसका उपयोग करना चाहेंगे। इसलिए धर्म का धर्म, कर्म का कर्म, और क्या चाहते हो आप? आज तक वह धर्म और कर्म ग्रंथों में बांध दूर करके रखें, ऊपर से तिलक लगाते हैं हल्दी का, कुमकुम का और गुलाल का इत्यादि का, किंतु कोई भी व्यक्ति उसको खोल करके पढ़ता नहीं। 50 वर्ष पूर्व में कल्याण कारक का संपादन दोबारा हुआ तो उसमें एक ब्राह्मणों में प्राय करके आयुर्वेद के प्रति आस्था बहुत अटूट रहती। जब उन्होंने इस ग्रंथ को देखा और संपादन करने के लिए आग्रह किया गया है मैं संपादन करूं, जब देखा तो उसके साथ साथ उनका मन कहने लगा कि इस प्रकार का ग्रंथ हमने कई ग्रंथ पढ़े, लेकिन इस प्रकार की शैली में जो लिखा है ये अभूतपूर्व है। ऐसा परिश्रम आज के इस युग में भी हो रहा है। तो ज्ञानी ही समझ सकता है कि ज्ञान का क्या महत्व होता है। तो आज यह अवसर आ गया है, कोरोना की कृपा से बहुत सारे लोग जागृत हो गए हैं। सारे के सारे अपने अपने प्रयोगशाला में दवाइयों का निर्माण करके उसका प्रतिकार करना चाहा। बनाए थे ये लोग, अमेरिका ने बनाया, चीन ने बनाया, रूस ने बनाया, जर्मन ने बनाया, जापान ने बनाया, सब ने बनाया, किंतु एक दूसरे की दवाइयों के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। तो उसके बारे में हम कैसे कहें? जब विश्वास ही नहीं है तो क्या कहें? तो भारत ने कहा हम आप जैसे नहीं बनाएंगे, किंतु हम काढ़ा के माध्यम से ही आप लोगों को ठीक कर देंगे। सुनते ही पूर्णायु के कार्यकर्ता
सारे कमेटी भी तक 12 बजे तक वो तैयार करते हैं, दवाइयाँ उसमें रख करके पैक करके, और वो भेजते रहते थे। यह कार्यक्रम चलता रहा। भले ही खरीदते हैं दूसरे कोई पेटी के अंदर चलने वाली दवाई, लेकिन सामने काढ़े की वह पैकेट रखे रहते थे और हम यही सेवन कर रहे हैं। ऐसे प्रशासन वालों ने भी कहा और शासन वालों ने भी कहा, और मेडिकल कॉलेज में रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना था कि हमारा काढ़े के ऊपर विश्वास जम गया है। इसमें कोई मंत्र विशेष नहीं और कोई तंत्र नहीं है, केवल हम अपने सद्भाव के माध्यम से किसी प्रकार से यह प्रकोप शांत हो और सब लोग जल्दी जल्दी स्वास्थ्य का लाभ ले सके। ऐसे भी कई उदाहरण मिल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग इस ओर दृष्टिपात अवश्य करें, क्योंकि जब तक हम उस साहित्य की ओर अवलोकन नहीं करेंगे तब तक वर्तमान में जो भयंकर रोग हो रहे हैं उनके इलाज के लिए एक दिन हाथ ऊपर करने की अपेक्षा सर्वप्रथम हम अपने चश्मा को उतार करके उन ग्रंथों का अवलोकन करने का प्रयास करें। इसमें कभी धोखाधड़ी नहीं होगी। शल्य चिकित्सा चूँकि आयुर्वेद में विधेय नहीं माना है, उसको कहीं लिखा नहीं गया, ऐसा नहीं। शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा का तो चीला पाढ़ी ही है, नहीं है, एकांत नहीं है ये, किंतु उस गांठ को, उस विकृति को गलाना है, जलाना है। वो ये किसके द्वारा, किसी के द्वारा भी किया जा सकता। वो चीला फाड़ी से ही वो ठीक हो सकता, ऐसा कहीं भी नहीं निकाला। एक क्षारकम जो कर्म होता है आयुर्वेद में, उसके माध्यम से, उसके सेवन करने से वो गांठ पिघल करके कहाँ चला जाता पता नहीं। आप लोगों को अभी विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जिससे परिचित हुए हैं उसके प्रति आपका बहुत बड़ा गाढ़ विश्वास है। विश्वास को मैं समाप्त करना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे की ओर देखो तो सही, कम से कम वह गायब कैसे हो रहा है। इतने बड़े बड़े जो गांठ को होता है उसको वह पिघला करके और समाप्त कर दिया जाता है। इसको क्षार कर्म की भी उन्होंने संज्ञा दी है। यदि आप चाहते हैं तो हमने एक बार सुना था, अमृत धारा है जिसमें 3 वस्तु मिलती हैं, पेपरमिंट, कपूर, अजवाइन का फूल, ये 3 हैं और सस्ते भी हैं और सब जगह ये उपलब्ध भी होते हैं। और उसके प्रयोग करने से तात्कालिक 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं लगता, घाव में से गिर गया और उसमें से खून बह रहा है, उस बहते खून को वह बंद कर सकता है 1 मिनट के भीतर। ये अमृत धारा है और उसी को यदि लगाते चले जाएंगे तो पक्का है आज 8-10 दिन हो गए होंगे प्रमाद के कारण, और नीचे देखते हुए भी वह नहीं दिख सका क्योंकि ब्रेकर लगाया था वहाँ पर। तो हमने कहा ये तो रंग है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऊंचा बनाया था तो हाथ जा करके टिक गया तो वहाँ पर घाव हो गया और खून आ गया। इसको लाओ, ये लाओ, ये कुछ भी नहीं लाओ, यदि अमृत धारा है तो लाओ। और उसको लगाने से आधा मिनट भी नहीं लगा, खून जहाँ जहाँ से आ रहा था वह रुक गया। ऐसे 2-3 उदाहरण मिले। हमारा तो विश्वास अमृत धारा के ऊपर जम गया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का भी विश्वास इसी प्रकार जम जाए। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जबरदस्त लिखी गई है उसके बारे में सोचना तो आवश्यक है। हम सोचें, अफसोस की बात नहीं है, सोचिए आप, किंतु हम इन बातों को कभी गौर से देखना नहीं चाहते। आंखें न मूंदो, सुनने में आ रहा है आप लोगों को? थोड़े से आवाज बढ़ाऊं क्या घटाऊं? आंखें न मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ। आज तो खुल रहा है क्या नहीं? दूसरे को तेजी से देखना बंद कर दो, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बच्चा भी देखता है और माँ की आंखों को देख करके ठीक है शांत, 5 मिनट की बात है, अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा ही होता। तो आंखें न मूंदो, सत्य के बारे में जब सोचना होता है तो उस समय आप आंखें बंद करते हैं। तो मैं सोचता हूँ आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं, नहीं पश्चाताप कर रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए कहा जा रहा है आंखें न मूंदो, न ही आंखें दिखाओ। फिर क्या करो? सच क्या है देखो।
परीक्षण करो। विश्व में हाहाकार हो रहा है एक रोग के पीछे, अभी भी वह दवाइयाँ बन रही हैं। दवाई नहीं बन रही महाराज, केवल इकट्ठा हो रहा है। तो इतने परिश्रम क्यों कर रहे हो? नोट इकट्ठा करो और यह 2000 का नोट गायब हो जाएगा तो अपने आप ही आप देखोगे। ये पक्का है। ये मालूम है कि भारतीय परंपरा में प्राय करके गाड़ करके रखते हैं। नोट को गाड़ करके मत रखा करो। वह चांदी की मुद्रा, पंचम जार जिसको बोलते हैं आप लोग, यूं करके ऊपर फेंक दे देते हैं तो दुकानदार क्या सुनते हैं? उसकी झनन आवाज सुनते हैं, ये ठीक है, और इसमें से कुछ आवाज नहीं निकला, ये खोटा है। आयुर्वेद खोटा नहीं, आपकी निगाह में जो खोट है उसको दूर करने की क्षमता रखता है। दवाई के मूल्य के बारे में मत पूछो, बहुत कम दाम में वो औषध आपके लिए उपलब्ध होता है। निःशुल्क बांटने का परंपरा या रिवाज था, आज भी विद्यमान है, क्योंकि उन दवाओं के माध्यम से चेतन को दिशा मिलने वाली है, केवल शरीर को नहीं, चेतन को मिलने वाली है। ऐसे दवाइयों के माध्यम से हम सामने वाले के जो बिल्कुल असाध्य भी रोग हो उनको भी हम अवश्य ठीक कर सकते हैं। ऐसे ग्रंथों में कई बातें लिखी गई हैं। आप लोगों को फुर्सत हो वो अवश्य इसका अध्ययन करें, नहीं है तो अपने बच्चों के ऊपर कृपा करके ऐसे संस्कार डालो, बेटा मैंने नहीं किया लेकिन तुम कर डालो। तो ऐसे बच्चे बच्चियाँ आ रही हैं। महाराज अभी आपने बच्चे की तो बात ही नहीं कही। तो कह रहे हैं पहले जो बाहर भेजे जाते हैं उनको पहले हम रक्षा करते हैं, तुमको तो यही के यही रहना है। अब उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि उधर एक छात्रों का महाविद्यालय और एक तरफ छात्राओं का महाविद्यालय। कई बच्चों की मांग थी, भैया मैं महाविद्यालय से डरता हूं क्योंकि हमने विद्यालय देखे, महाविद्यालय नहीं। किंतु अवश्य हमारी भावना है कि आप लोगों को भी मिले, लेकिन जब तक आप लोगों का संकल्प ठीक नहीं होगा, अस्थिरता गायब नहीं होगी, तब तक ये कार्य किया नहीं जा सकता। इसलिए उसको दूसरे चरण में रखा है। एक वर्ष में 100 इधर और 100 इधर, एक साथ 200 का प्रवेश और 5 साल के उपरांत एक साथ 200 का वैद्यों का यहाँ से निकलना होगा। इस आदर्श कार्य को, पुनीत कार्य को, पावन कार्य को संपादन करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं की भी बड़ी आवश्यकता है। और बहुत ही छानबीन करके दूर दूर से उन वैद्यों को, उस पेठी को, उस पद्धति को, जो कि केवल मात्र भारत में केरल के स्थान में ही वह रह रहा है, किंतु इधर भी लाने का प्रयास उन्हीं विद्वानों के द्वारा हो रहा है। क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में आयुर्वेद की सेवा करते करते जो अपने पास अर्जन किया है, उस अनुभव का वितरण भी इस ओर हो जाए और सरकार के भी कम से कम ऐसे भयानक रोगों से बचने के लिए ऐसे वैद्यों को और ऐसे साधनों को तैयार करे। समय ज़्यादा हो रहा है।